ये कहानी निमित्त उपादान सुपार्श्मती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है। सागरमल जी निहालचंद जी चूड़ीवाल परिवार बरपेटा रोड द्वारा प्रस्तुत है कहानी निमित्त उपादान। निमित्त उपादान। निर्धन भाई बहन के घर गया। बहन चने की दाल चुग रही थी। भाई ने पूछा, बहन इसका क्या बनता है? बहन ने एक ही श्वास में कह डाला, लड्डू, बर्फी, भजिया, सेव आदि अनेक प्रकार के पकवान। भाई ने सुना तो हृदय आनंद के झूले झूलने लग गया। अहो, मेरी बहन धनाढ्य है। बहन के घर भाई आया, कितने पकवान बनाएगी, मैंने आज तक नहीं खाए। आज तो मन भर के खाऊंगा। इन्हीं विचारों में संध्या का समय आ गया। भोजन करने बैठा किस उमंग से सामने थाली आई दाल रोटी की। देखकर माथा ठनका। ये तो रोज ही खाता आया हूं, परंतु भाग्य के बिना उत्तम वस्तु का भोग कैसे मिल सकता है? कहीं पर भी चले जाओ, पूर्वोपार्जित कर्म तो साथ में जाते ही हैं और उनके तदानुसार ही प्राणियों को संसार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भाग्यहीन को ना मिले भले वस्तु को योग, दाख पके अब काग के होत कंठ में रोग। मैंने पूर्व भव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह का अर्जन रूप महापाप किया। इष्ट वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए तो माता, पिता, धन, वैभव आदि से वंचित हूं। अपनी निंदा करता हुआ वो बहन के घर से निकला और अपने घर में आ गया। चंद ही दिनों में उसके पुण्य का उदय आया। व्यापार में अटूट संपदा प्राप्त हो गई। बड़े बड़े श्रीमंत लड़कियां लेकर उसका संबंध करने के लिए आने लगे, क्योंकि संबंध रुपयों वालों का होता है, न कि मानव का। भाई ने अपने विवाह में बहन को बुलाया। उसके घर में कपड़ा बुनने की मशीन पड़ी थी। कपड़ा बुनने वाले लोग बैठे थे। बहन ने पूछा, भाई इससे क्या होता है? भाई ने उत्तर दिया, इससे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट आदि बहुत से वस्त्र बुनने का काम होता है। ये मशीन बहुत अच्छी है। बहन ने सोचा, भाई का विवाह है, बहुत दिनों के बाद भाई के घर आई हूं, अच्छे अच्छे वस्त्र बनाकर देगा। विवाह के बाद अब बहन जाने लगी, तब भाई ने वही पुराने कपड़े जो घर में पड़े थे बहन को दे दिए। बहन ने कहा, भाई तुम तो कहते थे कि इस मशीन से सब प्रकार के वस्त्र बनते हैं, परंतु मुझे तो तुमने पुराना ही वस्त्र दिया है। भाई ने कहा, बहन जैसे दाल के पकवान बनते हैं वैसे ही मशीन से वस्त्र बनते हैं। सारांश, दाल के पकवान बनने की शक्ति है, परंतु शक्ति के विकास का प्रयत्न रूप निमित्त के बिना उपादान शक्ति का विकास नहीं होता। अकेला निमित्त या उपादान कार्य करने में समर्थ नहीं है। उपादान एवं निमित्त का परस्पर संबंध है। एक के बिना कार्य नहीं होता। 3 बातों से मानवता नष्ट होती है, क्रोध, लोभ, दुराचार। 3 वस्तुएं किसी का इंतजार नहीं करती, समय, मृत्यु, रोग। 3 वस्तुएं मानव को दुखी बनाती हैं, अज्ञान, अभाव, आशा।